मैंने भी जब इन तस्वीरों को देखा था तो मुझे भी ये फेक लगा, लेकिन ये हकीकत है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इन सभी घोड़ों की आंखें एक प्रोसेस में निकाल दी गई है जिसे इनुक्लिएशन के नाम से जाना जाता है। इस फुटेज में दिख रहा ये हॉर्स अभी अभी इसी प्रोसेस से गुजरा है और इन्हें इससे गुजरना ही पड़ता है। बता दें कि इनके साथ ये प्रॉब्लम आज के इन्वायरमेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके प्रूफ तो गीजा के पिरामिड्स में भी पाए गए हैं और ये 4500 साल पुराने हैं। तो हो सकता है कि आप कहें कि ये प्रॉब्लम घोड़ों में होना एक नॉर्मल बात है, पर ऐसा होता क्यों है और ये इनमें कितना सीरियस हो सकता है, चलिए पता लगाते हैं। आमतौर पर जब हमें कोई आई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास बहुत से इलाज मौजूद होते हैं, जैसे कि चश्मा, लेजर ट्रीटमेंट या फिर स्पेशल ड्रॉप्स या फिर कुछ और। लेकिन जब प्रॉब्लम घोड़ों की आंखों में हो जाए तो उनके लिए क्या इलाज बचता है? खैर, इनकी कुछ बीमारियां जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, उन्हें छोड़कर आप पहले जानिए कि घोड़ों की आंखों को कई इंजरीज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब ये मैदान में होते हैं तो घास चरते वक्त जमीन से उठ रही धूल इनकी आंखों में पड़ती रहती है। इसके अलावा घोड़े जब एक दूसरे के आसपास जंप करते हैं तो ये एक्सीडेंटली सामने वाले घोड़े की आंख पर भी किक मार सकते हैं, जिसमें तो ये सीधे तौर पर अंधे हो जाएंगे। लेकिन धूल किस तरह से इन्हें अफेक्ट करती है? इंसानों की तरह ही हॉर्सेस में भी नेसोलैक्रिमल डक्ट्स पाए जाते हैं जो आंसू को हमारी नाक तक पहुंचाते हैं। लेकिन मैदान में उड़ने वाली धूल इन्हें ब्लॉक कर देती है और फिर जो होता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो घोड़े रो रहे हों। अब इस प्रॉब्लम का इलाज करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हॉर्स की नाक में ट्रैंक्विलाइजर लगाकर ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है और इसके बाद सेलाइन सॉल्यूशन, जो कि ग्रीन लिक्विड होता है, उसे नाक के सहारे चढ़ाया जाता है, जो ये संकेत देता है कि फ्लशिंग अच्छे से हो गई है। लेकिन अभी भी ये काफी नहीं होता, क्योंकि कई बार नेसोलैक्रिमल डक्ट्स में यूवीआइटिस की वजह से सूजन भी आ जाती है, जो कि किसी भी घोड़े को अंधा करने के लिए सबसे आम वजह होती है। ये बहुत ही साधारण सी बीमारी है जिसे मून ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जिसका इलाज साइंटिस्ट आज भी नहीं खोज पाए हैं। यूवीआइटिस एक प्रकार की बीमारी है जिसमें आंखों के यूवियल ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है और जब ये ज्यादा बढ़ जाती है तो मून ब्लाइंडनेस की समस्या हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट अभी भी इस समस्या का इलाज नहीं खोज पाए हैं, इसलिए इनके साथ ये बीमारी होने पर सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। पहला ये कि ये पेनफुल ब्लाइंडनेस लेकर दर्द के साथ पूरी जिंदगी बिता दें, और दूसरा या तो ये अपनी आंखें ही निकलवा दें। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि ये काफी डरावना लगता है सुनने में, लेकिन जरा एक बार इसके बारे में सोच कर देखिए, क्योंकि मून ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें दर्द काफी होता है और हमेशा मेडिसिन के सहारे इसे दबाया भी नहीं जा सकता, इसलिए इसकी सर्जरी की जाती है। इस दौरान सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया यानी इन्हें बेहोशी की दवा इंजेक्ट कर दी जाती है, जो किसी कंडीशन में हाई डोज की होती है, तो कहीं कहीं इसे किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान इन्हें दर्द ना हो। अब इतना करने के बाद इनकी आंखों पर एक्स्ट्रा एनेस्थीसिया की डोज चढ़ाई जाती है और इसके बाद पहले सर्जरी किए जाने वाले एरिया की सफाई की जाती है और फिर सर्जरी होती है। चलिए, सर्जरी तो हो गई, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक आंख के दम पर इनकी लाइफ पहले जैसी स्मूथ रहेगी? इसके लिए आपको एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो हमारा विजन एंगल 180 डिग्री का होता है और ये भी दोनों आंखों के होने पर घोड़े के सिर्फ एक आंख का विजन एंगल भी 215 डिग्री होता है। मतलब जितना हम दो आंखों से नहीं देख सकते, उससे अधिक तो ये घोड़े सिर्फ अपनी एक आंख से ही देख लेते हैं। तो 215 डिग्री का विजन एंगल इन्हें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं खड़ी करेगा, लेकिन जब बात आम जिंदगी से हटकर की जाएगी तो उसमें ये पीछे हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर इनका ओनर इन्हें रेस कंपटीशन में उतारना चाहेगा तो इसके लिए घोड़ों की दोनों आंखों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने भी ये आज ही जाना। अब ये तो कहा गया कि घोड़ों के दोनों आंखों का होना जरूरी है, लेकिन दोनों आंखें काम कर रही हो ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए घोड़ों के ओनर अपना दिमाग लगाने में पीछे नहीं रहे। आप हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दे सकते हैं। घोड़ों के ओनर्स ने क्या किया, इन्होंने प्रोस्थेसिस का सहारा लेना शुरू कर दिया। बता दें कि प्रोस्थेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें शरीर के किसी गायब या फिर डैमेज हुए भाग को आर्टिफिशियल चीजों के साथ उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। कुछ ओनर सस्ती आंखें, जो कि महज 3 से 5,000 रुपए में ही मिल जाती थी, इसे घोड़े की आंख वाली जगह पर लगवाते थे, जो कि ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती थी।
लेकिन एक और वैरायटी जो कि सेरेमिक की बनी होती थी, ये 2 लाख रुपए में आने के साथ साथ बिल्कुल रियलिस्टिक लगती थी। आपको याद है कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ तक कि 4500 साल पहले भी हमारे एंसेस्टर्स पेंटिंग के जरिए घोड़ों की इस समस्या को बता चुके थे। मतलब सोचने की बात है कि इतने साल पहले ही, पर इसका इलाज नहीं खोजा जा सका। लेकिन इसके काफी टाइम बाद लगभग 17th सेंचुरी में लोग घोड़े की इस यूवीआइटिस की समस्या को मून के फेजेस से रिलेट करने लगे, इसलिए इस बीमारी का नाम मून ब्लाइंडनेस पड़ गया। लेकिन ये भी इस बीमारी का इलाज नहीं निकाल पाए। अब अगर हम 17वीं शताब्दी के सिचुएशंस को गहराई से समझे तो उस वक्त जब गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस दौरान सारे काम घोड़े के ही सहारे किए जाते थे। इनका इस्तेमाल ट्रैवल करने से लेकर युद्ध में दुश्मनों पर हमला करने तक के लिए किया जाता था। तो ऐसी जगहों पर अगर ब्लाइंड हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जाता तो इन पर सवारी करने वाले सैनिक के साथ कुछ भी हो सकता था। जिससे एक बात तो साफ है कि ब्लाइंड हॉर्सेस के दम पर उस वक्त कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। खैर, जैसा कि हमने अभी प्रोस्थेसिस आई की बात की, जिसमें घोड़े को नकली आंख लगाकर कंपटीशन में उतारा जा सकता था, तो ये उन घोड़ों के लिए कितना कंफर्टेबल होता था और क्या इससे उनके परफॉर्मेंस में कोई फर्क पड़ता था? ये डिपेंड करता है उस घोड़े को ट्रेंड करने वाले पर कि वो ब्लाइंड हॉर्स को कितने धैर्य और प्यार के साथ तैयार करता है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन्स की जिसमें ब्लाइंड घोड़ों को उतारा जाता रहा, तो इसके लिए उन घोड़ों के ओनर घोड़े को लेकर कुछ दिन तक उसी कंपटीशन ग्राउंड में जाते रहे, जहां जाने पर ये घोड़े इधर उधर घूमते, जिससे वो सारा कंपटीशन ग्राउंड इनके माइंड में बैठ जाता। और जैसा कि मैंने बताया कि घोड़े एक आंख से भी 215 डिग्री देख सकते हैं, तो इन दोनों के आधार पर तो इन्हें कंपटीशन करना आसान हो जाना चाहिए। लेकिन क्या इन्होंने कभी कोई कंपटीशन क्वालिफाई किया? जी हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है जब एक आंख के ब्लाइंड हॉर्सेस कंपटीशन में एक्सीलेंटली परफॉर्म किए थे और वो प्राइज भी जीते थे। एक घोड़ी थी जिसका नाम डेजी था, जो कि अपने करियर के शुरू होने से पहले ही एक आंख खो दी थी। पर ये अनहोनी भी डेजी को रेस में 5 बार जीतने से भी नहीं रोक पाई। इसी तरह स्टालियन सैंड्रोहिट, जो कि अपना आंख खो चुका था, वो भी 2012 के ओलंपिक गेम में हिस्सा लिया था। हालांकि वो दौड़ में 5वें स्थान पर रहा, लेकिन ये सभी इस एल्मर गेंट्री के आगे कुछ भी नहीं थे, जो कि एक ऐसा घोड़ा था जो 1930 में मून ब्लाइंडनेस की वजह से अपनी एक नहीं बल्कि दोनों आंखें खो दिया था। लेकिन इसकी ये परिस्थिति भी इसे जंपिंग शो का मास्टर बनने से नहीं रोक पाई। जी हाँ, ये पूरी तरह से ब्लाइंड था, लेकिन फिर भी इसने ये कारनामा कर दिखाया और इसके इस कारनामे से पूरा हॉलीवुड इम्प्रेस हो गया था। इसलिए 1939 में इस पर एक फिल्म भी बनी जिसमें ये घोड़ा भी फिल्माया गया। तो इस तरह से अगर पूरी तरह से अंधे घोड़े करामात दिखा सकते हैं तो एक आंख से अंधा घोड़ा तो काफी बेहतर होगा। मैं जब इन सब चीजों के बारे में जाना तो मुझे ऐसा लगा कि अब वो वक्त आ गया है जब हम इंसानों से ही नहीं बल्कि जानवरों से भी मोटिवेशन ले सकते हैं। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।